हेलो गाइस, आज हम जानेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में। ये सर दर्द क्यों होने लगता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे क्लस्टर हेडेक होता क्या है। दोस्तों, एक तरह का सरदर्द होता है। ये काफी अनोखा सरदर्द है। बाकी जैसे सरदर्द होते हैं उस तरह से नहीं होता है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इसको अलग बनाते हैं। जैसे कि ये सर के एक तरफ दर्द होगा, पूरे सर में नहीं होगा। या तो लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड होगा। ये सर के एक तरफ दर्द होता है और इसके साथ ही ये आंखों के आसपास दर्द होता है। ये जो आंखें होती हैं इनके आसपास, ये जो आईब्रो होती हैं इनमें दर्द होने लगेगा, या फिर ये आंखों के पीछे दर्द होने लगेगा और काफी पेनफुल होता है, चुभन जैसी होती है। और ये जो सरदर्द होता है अचानक स्टार्ट होता है। बाकी जो सरदर्द होते हैं पहले से ही हमें फील होने लगता है कि सरदर्द बढ़ने लगा है या फिर तेज होने लगा है। लेकिन ये जो सरदर्द होता है ये अचानक ही स्टार्ट होगा और इतना पेनफुल होगा कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और ये जो सरदर्द रहता है ये 20 मिनट से लेकर 3 से 4 घंटे तक लगातार बना रहता है। और इसके साथ ही आंखों से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, नाक भी बंद होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। और ये सरदर्द होता क्यों है दोस्तों? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन में या फिर हमारे चेहरे के आंखों के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, यानी कि श्रिंक हो जाती हैं। और नैरो हो जाने की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्लड वेसल्स में तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दर्द अचानक ही बढ़ जाता है, बहुत ही तेज होने लगता है। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होगा, उल्टी जैसी भी लगने लग। कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स उल्टियां भी करने लगते हैं, इतनी तेज सर दर्द होता है, सर घूमने लगता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। ये इस तरह का सर दर्द होता है। और ये जो सरदर्द रहता है क्लस्टर हेडेक, ये एपिसोडिक हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक आप समझ लीजिए कि ये कुछ दिन, हफ्ते या फिर घंटों तक रहता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। कभी कभी मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि सरदर्द स्टार्ट हुआ और 3-4 दिन रहा, 2 दिन रहा, अपने आप बंद हो गया, चला गया। पेशेंट को लगता है कि उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद या फिर हफ्ते बाद फिर से ये होगा और फिर तो ये एपिसोड्स में होता है। इसको एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। और जो क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक होता है ये लगातार बना रहता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। जैसे कि आज स्टार्ट हो गया, पता नहीं ये कब बंद होगा जाके। ये कहो 1 हफ्ते तक लगातार बना रहे, मेडिसिन अगर ना ली जाए तो पेशेंट का तो जीना ही मुश्किल हो जाए, इतना तेज सरदर्द होता है। तो ये 2 तरह का हो सकता है, एपिसोडिक और क्रॉनिक हो सकता है। तो बात करेंगे कुछ ट्रिगर्स के बारे में। इसके कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से सरदर्द अचानक लोगों में बढ़ जाता है। जैसे कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि जो कार्बन होता है ब्लड में मिल जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उनमें सरदर्द शुरू हो जाता है। उसके साथ ही एल्कोहल, जो एल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको भी क्लस्टर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, रात को उन्होंने ड्रिंक किया और मॉर्निंग में उठे उनका सर फटने लगता है। तो इतना तेज सर दर्द होता है, उन्हें टेबलेट डिस्प्रिन वगैरह लेनी पड़ती है। और डिस्प्रिन भी यही वर्क करती है, ब्लड वेसल को चौड़ा करती है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। तो अल्कोहल लेने से और इसके साथ ही ब्राइट लाइट, यानी कि बहुत ही तेज रोशनी में, जैसे कि धूप में चले गए, डायरेक्ट सनलाइट पड़ी, जिसकी वजह से सर दर्द स्टार्ट हो सकता है। और इसके साथ ही अगर ट्यूबलाइट है या फिर ज्यादा रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहां पर बैठे हुए हैं, तब भी ये सर दर्द स्टार्ट हो सकता है। और इसके साथ ही हीट अगर ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे माहौल में पहुंच गए, फैक्ट्री में पहुंच गए, एरिया में पहुंच गए जहां पे बहुत ज्यादा हीट है, इस वजह से भी सर दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे कि कुछ परफ्यूम्स होती हैं लोगों के लिए, वो ट्रिगर कर काम करती हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम अच्छी नहीं लगती है, स्मेल आ गई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तब भी ट्रिगर मिल जाता है, इसको सर दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ ही जंक फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं, बाहर चीजें, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, ये तो बहुत ही मेन ट्रिगर रहता है लोगों में। जो लोग स्ट्रेस, चिंता, बेचैनी, तनाव में रहते हैं, उनका सर दर्द
बहुत ही तेज होने लगता है, इसके साथ ही क्लस्टर हेडेक भी होने लगता है। और जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, जिसको नींद ना आने की बीमारी भी बोलते हैं, अब नींद नहीं आएगी, टेंशन में रहेंगे, रात रात भर काम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तब ये सर दर्द होने लगेगा लोगों को। तो ये कुछ ट्रिगर्स रहते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करें। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले तो बहुत ही तेज, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आया है, अगर घर पर ही पेशेंट है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इतनी तेज सर दर्द होता है, सर फटने लगता है। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सबसे पहला तो यही ट्रीटमेंट रहता है। ऑक्सीजन थेरेपी देने से क्या होता है, ब्लड सप्लाई में जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है ब्लड वेसल्स में, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, सर दर्द कम हो जाता है। तो ये कितनी देर देना होता है ऑक्सीजन, 15 से 20 मिनट ऑक्सीजन का मास्क लगा के 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि सर दर्द बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। ये स्टेरॉयड लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जैसे कि 2-4 दिन तक दे दिया 5 mg, और फिर इसको बंद कर देते हैं स्टेरॉयड को। और हेडसेट टैबलेट एक आती है। हेडसेट टैबलेट में होता क्या है, इसमें सुमेट्रिप्टान होता है और नेप्रोक्सन होता है। सुमेट्रिप्टान जो होता है, ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, जैसे कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और सर दर्द कम हो जाता है। और नेप्रोक्सन जो होता है, एनएसआईडी होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो दर्द और सूजन को कम करती है। तो नेप्रोक्सन काफी अच्छा सर दर्द में माना जाता है, और माइग्रेन में भी इसको दिया जाता है। और क्लस्टर हेडेक जो होता है, आंखों के आसपास होने वाला दर्द, उसमें भी अच्छा वर्क करता है नेप्रोक्सन। इसका जो डोज रहता है, ये दिन में एक बार टैबलेट इसको देनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर भी दे सकते हैं, जैसे कि दिन में आप एक बार ले ली, बाई चांस जरूरत पड़ गई, तब भी इसको ले सकते हैं। लंबे समय तक नहीं लेना होता है, जब तक डॉक्टर बताते हैं तभी तक इसको लेना होता है, और फिर बंद कर देना चाहिए। अपने आप इस मेडिसिन का यूज ना करें, अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती तो आप एक टेबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट रहता है क्लस्टर हेडेक का। और आपको परहेज रखना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक, ब्राइट लाइट, हीट, स्ट्रॉन्ग स्मेल, जंक फूड, स्ट्रेस, नींद ना आना, इंसोम्निया, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, परहेज भी रखना चाहिए। अपनी डाइट को सही करें, लाइफस्टाइल सुधारें, और जो ट्रिगर्स होते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट यही है। और अगर लंबे समय तक दर्द बना रहता है तो पेशेंट काफी परेशानी होती है, टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था, लेकिन इंफॉर्मेशन काफी बड़ी थी। तो आपको समझ में आया होगा क्लस्टर हेडेक क्या होता है, क्या रीजंस रहते हैं, कौन सी मेडिकेशंस दिए जाते हैं इसमें। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।